नमस्कार, जय श्री राम। कथा पर चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं आगे कथा की तरफ। लव और कुश के साथ युद्ध चल रहा है उनका। भरत जी वहाँ मैदान में थे और वो भी घायल हो चुके हैं, भरत जी भी। और कुश श्री हनुमान जी को लेकर कुटिया में आ गए हैं और रन का हाल गुरु जी को बता रहे हैं कि भाई लव भैया ने सबको नीचा दिखा दिया है और सेना में सारी सेना को हरा दिया है। और ऐसे ऐसे सब ये सारी बातें गुरु जी को बता रहे हैं कुश। तो अब गुरु जी कहते हैं उन्हें आदर के साथ अंदर ले आओ, बिल्कुल देर मत लगाओ। जो जिसको आप बंदर कह रहे हैं, बानर कह रहे हैं, उनको पकड़ कर लाओ। वो श्री हनुमान जी मतलब। तो कुछ जो है फटाफट जल्दी जाके शीघ्रता से हनुमान जी को उनके सामने ले आए, लेने के लिए चल दिए। और इधर सीता जी गुरुदेव से पूछती हैं प्रेम में मग्न होकर कि गुरुजी, मैं रोज़ सुन रही हूँ कि क्या युद्ध चल रहा है, ये हुआ वो हुआ, लेकिन मुझे अभी तक ये पता नहीं कि किसके साथ ये युद्ध चल रहा है, किसका युद्ध चल रहा है, क्या है ये युद्ध, क्या हो रहा है, बच्चों से कौन जंग लड़ रहा है, मतलब बच्चों के साथ में जो जिद बहस कर रहा है, ये कौन है जो बच्चों के मुँह लग रहा है। अब आगे सुनिए उसके बाद किस प्रकार सीता माता जी गुरुदेव वाल्मीकि जी से पूछती हैं। चलिए चलते हैं आगे कथा की तरफ। जो आज्ञा कह कुश जबी चले द्वार की ओर, सीता ने गुरु से कहा हो कुछ प्रेम विभोर। ऋषिवर नित्य में सुनती हूँ, छिड़ रहा समर योदागन में। यह भी आते हैं समाचार, बच्चे जय पाते हैं रन में। पर यह अब तक है विदित नहीं, किसने कठोरता ठानी है। जो जूझ रहा है बच्चों से, वह कौन नृत्य बलवानी है। जब विनय आपसे करती हूँ तो आप मौन हो जाते हो। जब विनय आपसे करती हूँ तो आप मौन हो जाते हो। लेता हूँ बाल परीक्षा में, बस इतना ही बतलाते हो। अतएव आज इस पुत्री पर सब भेद अवश्य प्रकट करिए। क्या रन है, क्यों है, किससे है, यह सभी रहस्य प्रकट करिए। सीता जी गुरुदेव से आग्रह कर रही हैं, पूछ रही हैं कि वे किससे रन है, किससे रन है, कौन नृत्य है जो बच्चों से जूझ रहा है इस प्रकार, और ये कौन है, मुझे आज सारा भेद बता दीजिए गुरुदेव। मैं आपसे जब भी पूछती हूँ आप कहते हैं मैं बच्चों की परीक्षा ले रहा हूँ, इसलिए आज मुझे पूरा भेद बताइए, क्या भेद है ये। गुरु बोले धीरज धरो। क्या बोले गुरु वाल्मीकि जी? गुरु बोले धीरज धरो, सुलझ रहा है जाल, आज प्रकट हो जाएगा छुपा हुआ सब हाल। इतना ही कह सके थे ऋषिवर नीति निदान, आ पहुँचे कुश के सहित उसी समय हनुमान। कुश के साथ हनुमान जी आ गए इतनी देर में। बस भक्त राज ने आते ही बन देवी को पहचान लिया। ऋषि कुटिया में बेटे ने निज जननी को पहचान लिया। माँ बेटे का वह प्रेम मिलन लेखनी नहीं लिख सकती है। शारदा वहाँ पर गूंगी है, टकटकी बांध कर तकती है। मामा कहता हुआ जब गिरा चरण में लाल, मेरे हनुमत कैसिया चौंक उठी तत्काल। अचरज में हो रहे थे
कुश समेत ऋषि वृंद, प्रकट किया गुरु ने तभी सब रहस्य सानंद। रखा था जिसको छुपा रख बन देवी नाम, वही राम की प्रिया हैं ये सीता गुणधाम। बोल उठा कुश है वही है ये अपनी मात, तो क्या सुत अवधेश के हैं हम दोनों ब्रात। कुश जी पूछते हैं गुरुदेव से कि ये हमारी माता ये वही सीता जी है श्री राम जी की, तो क्या हम अवधेश के पुत्र हैं दोनों भाई, अवधेश राजा श्री राम जी के। गुरु बोले हाँ ऐसा ही है, तुम ही हो सुत अवधेश्वर के, ये ही सीताएं जिनके यश गाएंगे कवि पृथ्वी भर के। मेरे उस महाकाव्य में भी दे दीप्यमान ये ही तो हैं, मेरे इस महाकाव्य में भी दे दीप्यमान ये ही तो हैं। तुम गाते हो जो विमल चरित उसमें प्रधान ये ही तो है। इनके ही कारण इस वन में मैंने ये रन रचवाया है, मैंने ही योग शक्ति द्वारा सबको इस जगह बुलाया है। विस्तार सहित फिर सुन लेना, अब चलो समर के सम्मुख तुम, सीता चरित का शेष भाग गा दो रघुवर के सम्मुख तुम। धनवा को कुटिया में रख दो, अब वीणा बाण चलाना है, एक ही बार में कौशल पर पूरा अधिकार जमाना है। यह कह कर कपि के सहित कुश को लेकर साथ, चले रणस्थल को तभी मोद सहित मुनिनाथ। उधर युद्ध में भरत ने किए उपाय अनंत, जीत नहीं लव को सके हुए मूर्छावंत। जामवंत ने भरत का देखा जब ये हाल, दौड़े लव पर वेग से भिड़ने को तत्काल। एक बाण ही से दिया लव ने उड़ा तुरंत, गिरे अयोध्या सभा में हो मूर्छित अत्यंत। चेत हुआ तो सामने देखे सीता कांत, अति लज्जित होकर कहा रन का सब वृतांत। विवश हो गए नाथ तब स्वयं किया प्रस्थान, फिर देखे संसार ने रन में शांति निदान। प्रभु से पहले लव निकट गए विभीषण भक्त, प्रभु से पहले लव निकट गए विभीषण भक्त। कहा व्यर्थ तुम किस लिए बहा रहे हो रक्त। विभीषण जी बोलते हैं बच्चों से कि तुम किसके लिए व्यर्थ ये रक्त बहा रहे हो बच्चों। लंका का नाथ विभीषण यह देता है नेक सलाह तुम्हें, जाओ तुम पढ़ो पुस्तकों को, रन का क्यों है उत्साह तुम्हें। इस यज्ञ श्रवा वाले कर में ये धनुष न शोभा पाता है, ऋषियों को और तपस्वियों को कब क्षत्रिय कर्म सुहाता है। बलहारी लव ने कहा धर्मवीर महाराज, ये सम्मत देते समय तुम्हें न आई लाज। तुम जिसके हो आधीन आज उसने ये पथ दिखलाया है, तापसपन में रावण जैसे ब्राह्मण पर शस्त्र उठाया है। भाई के घातक सागर की हर लहर रो रही अब तक है, तेरे ही कारण तो लंका परतंत्र हो रही अब तक है।
ओ धर्म धुरीन सोच तो तू, क्या किया है तूने जीवन में। मंदोदरी अपनी रानी को ये दिखलाया है शासन में। वचन बाण से यों बिंदे जबी विभीषण राय, दौड़े अपनी गदा ले समझ सब अभिप्राय। किंतु बीच ही में दिया लव ने रोक तुरंत, एक बाण में ही किया उनको मूर्छावंत। उसी समय आगे बढ़े रघुराई रघुनाथ, लव भैया ने तब कहा कर कुछ नीचा माथ। अब अगले अध्याय में, इस अध्याय में इतना ही। अगले अध्याय लेकर भी आगे रहूँगी। अगले जब तक के लिए क्षमा, नमस्कार, धन्यवाद।